भगवान सभी जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। मां से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरे करती है। यहां तक कि संतान बुरा बर्ताव करे तो भी मां उसका भला ही सोचती है। सचमुच मां जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। आइए इस बात को सार्थक करते हैं और एक कहानी सुनते हैं जिसको सुनकर आपका हृदय पिघल उठेगा। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहां मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही थी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने मां को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मां, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। मां ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे स्कूल में और ना भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। मां ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा को भी पास किया और IAS अफसर बन गया। समीर की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मां के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने मां की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर नमन, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को तनिक भी छुआ है तो कहानियों का ढाबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।